हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटा। बेटा, आपका जो आज का न्यू टॉपिक है वो है आपका विश्व के द्वीप यानी कि आइलैंड। इसमें मैं आपको तमाम पूरे वर्ल्ड के जो मेन मेन आइलैंड है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। भारत के द्वीप, विश्व के सॉरी विश्व के द्वीप हैं बेटा। नोट करो बच्चे। द्वीप थ्री टाइप के हैं जो हम जानते हैं। कम से कम तीन टाइप के द्वीप है बेटा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो आइलैंड है, ये एक भूमि का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी है, उसको हम कहते हैं आइलैंड, ठीक है। द्वीप तीन प्रकार के हैं, लिख लो भाई। सबसे पहला है भ्रंश द्वीप। भ्रंश द्वीप जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट, रिफ्ट आइलैंड, हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से। और एक है आपके नदी द्वीप, एक है आपके नदी द्वीप और एक है आपके ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप यानी कि वोल्केनो, वोल्केनो आइसलैंड, ठीक है। ये तीन द्वीप हैं आपके। एग्जाम में कोई भी आपसे एक कोई सा भी आइलैंड दे देगा आपको, ठीक है। और पूछ लेगा कि भाई कौन सा नदी द्वीप है, कौन सा वोल्केनो आइलैंड है, आपको पहचानना होगा। तो भ्रंश आइलैंड किसे कहते हैं बेटा। भ्रंश देखो, जब भूमि पर दरार पड़ जाती है, क्या पड़ती है बेटा, दरार पड़ती है, तो कभी कभी वो दरार इतनी चौड़ी हो जाती है कि बीच में एक भूमि का टुकड़ा ऐसा बन जाता है और उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं भ्रंश आइलैंड। इसका एग्जाम्पल है मेडागास्कर द्वीप। इसका एक एग्जाम्पल है मेडागास्कर द्वीप। ये पड़ता है आपका हिंद महासागर में, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में पड़ता है। तो मेडागास्कर जो आइलैंड है बेटा, उसकी लोकेशन है आपकी हिंद महासागर में, जो कि एक तरह का भ्रंश आइलैंड है यानी कि रिफ्ट आइलैंड है, ठीक है। लोकेशन पता होनी चाहिए। और ये कैसे बनता है, एक रिफ्ट आइलैंड है, मैंने आपको बता दिया। नदी द्वीप बेटा, नदी द्वीप लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नदी द्वीप में लिख लो भाई साहब कैसे बनते हैं ये नदी बह रही है बेटा, कहीं कहीं पे नदी किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो जाती है, तो उसके बीच में एक एक टीला रेत जमा होना शुरू होता है। और वो टीला इतना चौड़ा हो जाता है कि जो पानी का बहाव है वो इस तरह से होता है बेटा, पानी का बहाव इस तरह से होता है। या फिर नदी जहां पे समुद्र में गिरती है, समुद्र में गिरते समय नदी जो है हमेशा कई हिस्सों में टूट जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा बनाती है ना नदी समुद्र में गिरने से पहले। तो जो डेल्टा होता है उसी बीच में एक ऐसा मिट्टी का एक टीला या एक क्षेत्र बन जाता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। इसको भी हम एक तरह से नदी द्वीप कह सकते हैं। तो जो दो दो जगह नदी द्वीप बन सकते हैं, तो जब जहां पर नदी बहुत चौड़ी हो, कई किलोमीटर चौड़ी हो जाती है बाजी बाजी, तो बीच में टीला है, उसको डिवाइड करके निकल जाती है। इस तरह से बनते हैं बेटा, ठीक है, समझ गए भाई, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बनते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैं लिखवा रहा हूं नदी द्वीप के। एक है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप है। दूसरा है आपका गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। तीसरा है आपका न्यू मोर द्वीप, ठीक है बेटा। ये है आपके मेन टॉपिक बेटा। जो माजुली द्वीप है वो आपका बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पे इसकी लोकेशन है। और मैं आपको बता दूं, यह विश्व का यानी कि वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है बेटा। यह है आपका माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो बना है ब्रह्मपुत्र नदी पे। गंगा सागर द्वीप जो है
ये बना है हुगली नदी पे, हुगली नदी, वेस्ट बंगाल पड़ता है बेटा, ठीक है। न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप पड़ता है ये बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है बेटा। ये आपके सामने तीन नदी द्वीप हैं जो आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया है, तो इनमें से कोई सा भी आवे, ये तीनों के तीनों इसके एग्जाम्पल है बेटा। अब मैं ज्वालामुखी आइलैंड की बात करता हूं बेटा। ज्वालामुखी आइलैंड में बैरन द्वीप, आपका नारकोडम द्वीप, बैरन द्वीप, नारकोडम द्वीप, लिपरी द्वीप, ये आपके तीन आइलैंड है बेटा, ठीक है। देखो ये बनता है कैसे है, जहां पे ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी जब वो फटता है तो इसका जो लावा निकलता है इस तरह से, लावा निकलने के साथ वो कई किलोमीटर तक बह जाता है, कभी कभी, है ना। कई कई जो होते हैं ना, जो ज्वालामुखी होते हैं, वो समुद्र में भी होते हैं। तो इसमें से लावा निकलता है, तो वो एक तरह से आइलैंड का रूप ले लेता है, एक तरह से वो पूरा आइलैंड का रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि पूरा आइलैंड वो किससे बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। तो इस तरह की जिसके चारों तरफ पानी है, तो इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी आइलैंड, वोल्केनो आइलैंड, ठीक है। तो बैरन द्वीप है जो हमारे भारत में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी लोकेशन लिख लो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी लोकेशन है बैरन आइलैंड। नारकोडम आइलैंड भी यहीं पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारत में है। लिपरी द्वीप ये पड़ता है बेटा इटली में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तीन इसमें होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ के मेन मेन वो लिखवा रहा हूं, विश्व के जो आइलैंड है, हटा दो इसको। चलो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, लिख लो भाई नोट करके बेटा। फर्स्ट लिखो ग्रीनलैंड, फर्स्ट है ग्रीनलैंड, लिख लो भाई, कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा। ग्रीनलैंड फर्स्ट, ग्रीनलैंड द्वीप, लिख लो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये अधीन है डेनमार्क के। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बताइए ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये किसके अधीन है, आता है भाई। हाँ बेटा, उससे बोल दे एक बार, आवाज ना करें बच्चों से ना, ठीक है। बेटा यहां पड़ता है ये, और इधर पड़ेगा आपका अफ्रीका, और इधर यहाँ पर ये पड़ेगा बेटा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ठीक है। तो यहां पड़ता है अटलांटिक ओशियन, यहां पड़ता है बेटा, ठीक है। ये पड़ता है अब ग्रीनलैंड। कोई समस्या, पक्की बात है। ये डेनमार्क के अधीन आता है बेटा, डेनमार्क देश के अधीन आता है ये, ठीक है, उसके अंडर में है ये। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो यहाँ पड़ता है बेटा, नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बीच में पड़ता है, अटलांटिक ओशियन में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड लिखो न्यू गिनी, न्यू गिनी, लिखो भाई। प्रशांत महासागर का, यानी कि पैसिफिक ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है। अब मैं पैसिफिक ओशियन की बात कर रहा हूं, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। आपसे पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है बोर्निया, बोर्निया, लिख लो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, यदि आपसे पूछे, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन,
इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। लिख लिया, शाबाश। अब है होन्शु। होन्शु लिख लो, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। जो बच्चे देख रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, यदि उन्हें पता हो तो बता देना, ना तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। तो सबसे बड़ा आइलैंड लिख लिया होन्शु। बेटा कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जिसके पास जवाब बता देना भाई। पहला क्वेश्चन है, जापान की कैपिटल कौन से द्वीप पर है? क्योंकि जापान लमसम 450 आइलैंड का के अप्रोक्स में एक ग्रुप है, उसमें 450 आइलैंड है। या जापान का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड बता सकते हो, या जापान के किस आइलैंड पर सुनामी आई थी उसका नाम बता सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। चलो ये हो गया बेटा। अब लिखो एंटीलीज द्वीप की लोकेशन। एंटीलीज द्वीप की लोकेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है कैरिबियन सागर में। कहां पड़ता है ये? कैरिबियन सागर यानी कि सी। अब कैरिबियन सी बेटा देखो यहां पड़ता है, इधर, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में लमसम यहां पड़ता है, इसमें कैरिबियन सी। ठीक है, क्लियर है? यहां पड़ता है बेटा। अब है लुजोन। लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप। फिलीपींस भी बेटा कई द्वीपों का एक से मिलकर बना एक देश है, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, इसमें से सबसे बड़ा द्वीप है इसका लुजोन। ठीक है, चलो ये आपके मैंने मेन जो आपके आइलैंड थे बेटा वो मैंने लिखवा दिए हैं। बाकी जितने भी आइलैंड हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या बोलते हैं उसको, महाद्वीप। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में जब पढ़ाऊंगा तो हर महाद्वीप को अलग अलग पढ़ाऊंगा, टॉपिक को इसको। ठीक है, उसमें हर चीज बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट से आपको बता दूंगा, जो आपके छूट छूट रहे हैं छोटे मोटे डाउट। क्लियर है? जैसे कि एक विक्टोरिया आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, यहां पड़ता है ऊपर। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो अभी बचे हुए हैं। ठीक है, ये मेन थे जो मैंने करवा दिए। तो बाकी जब आपको आइलैंड टोटल महाद्वीप करवाऊंगा तब बेसिक से सारी तैयारी करवा दूंगा आपको। ठीक है, जो भी हल्के फुल्के बच रहे हैं। चलो बेटा, ये मेरा टॉपिक समाप्त होता है आपका द्वीप का।